आंदोलन के लेकर अपडेट बड़ा क्या है और किस तरह से अब किसान जो है वो तैयारी में लगे हैं? क्या मौजूदा स्थिति है? क्या वाक़ई में सिर्फ़ ये बातें हवा में हैं या फिर ज़मीन पर भी किसान जो है अभी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और आंदोलन लगातार जारी है, क्योंकि सरवन सिंह पंढेर हों, लखविंदर सिंह औलख हों, अभिमन्यु कहार हों या जगजीत सिंह डल्लेवाल हों, वीडियो सामने आ रहे हैं। जी। जी, बहुत शुक्रिया साहिम। तो ताजा अपडेट में जो लोग ये मान करके चल रहे हैं कि आंदोलन ठहर गया है, धीमा हो गया है, तो उनके लिए सबसे बड़ी सूचना ये है कि 24 अप्रैल को डल्लेवाल जी के यहाँ घर पर उनके आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया है कि आगामी जो 4 मई को केंद्र सरकार के साथ बातचीत होने जा रही है, उस पर किस तरीके से बड़े निर्णय लिए जाने हैं। सारी उम्मीदें सरकार के ऊपर टिकी हुई हैं कि वो इन किसानों की मांगों पर किस तरीके से टिप्पणी करती है, प्रतिक्रिया देती, उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही अभी बीते 2 दिन पहले ही हमने देखा कि सरवन सिंह पंढेर जो है किसान नेताओं के साथ अमृतसर का जो गोल्डन गेट है वहां पर खड़े होकर के और किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। उन्होंने पुतले जलाए और धरना प्रदर्शन किया। जो अमेरिका से खाद्य माफ कीजिएगा खाद्य प्रोडक्ट जो आयात होने वाले हैं उस पर जो भारत सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कराने को लेकर के जो बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, उसके विरोध में सरवन सिंह पंढेर और किसान नेताओं ने अमृतसर में बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन, एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें जेडी वांस और जो है भारतीय नेताओं के कुछ नेताओं के पुतले भी जलाए गए थे। आप ये देखिए, इसके बाद हरियाणा में कई जगह पर जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन संगठन है और भारतीय किसान एकता संगठन है, ये दोनों संगठन हरियाणा में बहुत तेजी से सक्रिय हैं और बैठकें, छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं। उसकी वजह ये है साहिब कि इस वक्त बड़े पैमाने पर हरियाणा और पंजाब में गेहूं की खरीद चल रही, किसान मंडियों में मौजूद है। हर किसान का अनाज, गेहूं जो है मंडियों में इकट्ठा है और हर घर से दो दो तीन तीन व्यक्ति अपने गेहूं के अनाज को लेकर के वहां मंडी पर बैठे हुए हैं। और कई बड़ी समस्याएं मंडियों में देखने को मिल रही कि गेहूं की खरीद तो हो रही है लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। अगर आपका गेहूं उठान नहीं हुआ है तो तब तक उस किसान को सरकार की ओर से उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर भी बड़ी दिक्कत हरियाणा में देखने को आ रही है और पंजाब में भी कुछ कुछ मंडियों में ऐसी स्थिति देखने को आ रही। इस वजह से दोनों जगहों पर जो किसान हैं उनके, अगर एक किसान अपनी फसल को लेके गया है तो उसके घर से कई लोगों को वहां पर मंडी पर समय बिताना पड़ रहा है, अपनी उपज की देखरेख करनी पड़ रही है। कई बार, क्योंकि ये मौके देखे गए, कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं कि घटतौली और जो है क्वालिटी को लेकर के शिकायतें और कई तनातनी के किस्से देखने को मिले हमें बीते 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 समय में भी। और रही बात साइम जो है किसान आंदोलन की किस तरीके से कैसे चल रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपके जरिए दर्शकों श्रोताओं को कि डल्लेवाल के आवास पर अभिमन्यु कोहाड़ और कक्का सिंह कोटड़ा समेत कई बड़े किसान नेता 24 अप्रैल को पहुंचे थे। वहां पर कई घंटे की बातचीत हुई है सभी दोनों मोर्चों के किसान नेताओं से। जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है और किसान मजदूर मोर्चा जो सरवन सिंह पंढेर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन दोनों मोर्चों के किसान नेता का 24 अप्रैल को डल्लेवाल जी से मिलने गए थे और वहां की तस्वीरें और फुटेज भी सामने आए हैं। वहां पर जो बातचीत हुई है साइम, उस बातचीत में जो पिछली बैठकें केंद्र सरकार के साथ हुई हैं, उन बैठकों की बातचीत का मूल्यांकन और आकलन किया गया कि किस किस तरह से सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों की के मुद्दों को और किसानों की बातचीत में मीटिंग के दौरान एड्रेस किया और उन्हें कैटर किया गया, कितनी उनकी मांगों को कितने ध्यान से सरकार ने विचार किया। और जो किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को जो एमएसपी से लेकर के उपज को लेकर के और किसानों को लेकर के जो उनकी आय को लेकर के जो डेटा मांगा गया था वो भी उपलब्ध करा दिया गया था। उसको लेकर के पिछली बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि उन तथ्यों का आकलन किया जाएगा और जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कृषि एक्सपर्ट हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मूल्यांकन करा करके फिर फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए या क्या इसका
उदाहरण बनेगा या सैंपल टेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी। तो शायद ये स्थिति है, अभी 4 मई की बैठक जो होने जा रही उसको लेकर के किसान संगठन तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि जो जो गांव के किसान हैं वो अभी अपने गेहूं के उठान, बिक्री और कटाई में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आंदोलन नहीं चल रहा है, क्योंकि आप अगर तुलना करेंगे कि शंभू और खनौरी पर जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे और डटे हुए थे, उसके बाद आज की स्थिति से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आंदोलन में खत्म हो रहा है, या आपको शंका होगी कि आंदोलन में दम नहीं बचा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को और देश के किसानों की स्थितियों पर आप नजर रख रहे हैं, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि किस तरीके से जो है निचले स्तर पर आंदोलन की स्थिति, आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के किसान संगठन आगे बढ़ रहे हैं। और 4 मई की जो बैठक है उसके बाद, उस बैठक के बाद ही कुछ स्थिति क्लियर होगी आंदोलन को लेकर के। शायद जी, तो वरिष्ठ साथी रिजवान जी ने